हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान के ग्रैंडपा को जान की प्लानिंग के बारे में पता चल जाता है, जो कुछ भी उसने श्याओ ग्रुप के खिलाफ किया था। लेकिन जान खुद को इनोसेंट दिखाकर अपने ग्रैंडपा के शक से बाहर आ जाता है और शंघाई जान को डम्प समझकर कंपनी के हाई लेवल मीटिंग में जान को इन्वॉल्व नहीं करता, जिस बात से दुखी ना होकर जान घर जल्दी आ जाता है। वहीं मेंशन में रात को जान डिनर बनाकर जब टेबल पर सर्व करने लगता है तो यीबो को अनहैप्पी एक्सप्रेशंस के साथ डाइनिंग हॉल में एंटर करते हुए देखता है, जिसके पीछे यीजुन भी आ रहा था। तभी यीबो को देखकर जान पूछता है कि उसे क्या हुआ है, जिसके जवाब में यीबो की बजाय यीजुन कहता है, अंकल ने गोल्डन कॉल्ड्रन क्लब में कल रात को डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया है और कजन से तुम्हें वहां लाने को कहा है। जो सुनकर डाउटफुल लुक के साथ जान यीबो से पूछता है कि यीजुन की बात का क्या मतलब है, जिस पर यीबो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है। जहां यीबो के फेस एक्सप्रेशन से जान साफ नोटिस कर पाता है कि यीबो डिनर पार्टी में जाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। इसलिए जान सॉफ्टली पूछता है कि क्या यीबो वहां नहीं जाना चाहता, जिसके जवाब में फिर से यीजुन ही जान के कान में धीमे से कहता है कि उसका कजन अपने डैड से मिलना पसंद नहीं करता। जो सुनकर जान समझ जाता है कि यीबो और उसके डैड यी चाओ के बीच में यीबो की मॉम के किडनैपिंग केस की वजह से दूरियां हैं। वहीं अपने रूम में डिनर के बाद वापस आकर यीबो की टाई खोलते हुए जान सॉफ्टली कहता है कि अगर यीबो डिनर पार्टी में नहीं जाना चाहता तो ना जाए, आखिर उसके डैड यीबो को फोर्स नहीं कर पाएंगे। तभी थोड़ा अचानक जान के सामने झुककर यीबो जान की कमर को पकड़कर अपनी तरफ करता है और जान फौरन यीबो को घूर कर देखते हुए उसे छोड़ने को कहता है। जो सुनकर यीबो एक तो जान को अपनी ग्रिप से नहीं छोड़ता, बल्कि जान की बैक पर हाथ फेरते हुए कहता है कि जान ऑलरेडी यीबो की टाई खोलने में हेल्प कर चुका है, तो क्या अब वो यीबो के बाकी कपड़े उतारने में हेल्प नहीं करेगा। जहां यीबो की बात का मतलब समझकर जान यीबो को खुद से दूर करते हुए कहता है कि यीबो खुली आंखों से सपना देखना बंद करे। जो सुनकर यीबो कहता है कि फिर तो वो जान को अनड्रेस होने में हेल्प कर देता है और इतना कहते ही यीबो जान को अनड्रेस करने लगता है, जिसे रोकने की कोशिश में जान जैसे ही यीबो का नाम लेता है, यीबो फौरन जान के पिंक सॉफ्ट लिप्स को अपने वार्म लिप से कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जान आगे कुछ नहीं कह पाता, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस यीबो को उसे किस और अनड्रेस करते देखता रहता है, क्योंकि लव मेकिंग को लेकर जान यीबो से फाइट कभी नहीं कर सकता था और इसीलिए बिना किसी कंप्लेंट के जान यीबो को जो कर रहा था वो करने देता है और अपनी आंखें क्लोज करके खुद को यीबो के हाथों में सरेंडर कर देता है। वहीं यीबो जान को किस करते रहते हुए उसे कम्प्लीटली नेकेड करके जैसे ही अपने वार्म हैंड से जान के लोअर पार्ट को टच करता है, जान कांपकर फौरन अपनी आईज खोलते हुए यीबो से अपना किस ब्रेक करने की कोशिश करता है और यीबो को रुकने के लिए कहता है, जिसके रिस्पॉन्स में यीबो अपनी गहरी आवाज में हैवी ब्रीदिंग करते हुए कहता है कि वो अब नहीं रुक सकता। जो कहते ही यीबो दोबारा जान को किस करते हुए उसे बेड की तरफ ले जाता है, जहां जान फिर से जैसे ही कुछ कहने की कोशिश करता है तो यीबो जान को चुप रहने को कहता है और जान के साथ फोर प्ले करते रहते हुए उसे वेट किसिस करने लगता है, जिस एक्शन से प्लेजर फील करते हुए जान अपना हेड पीछे की तरफ गिराकर लाउडली मॉर्न करने लगता है, जहां अपने लाउड मॉर्निंग साउंड से जान को खुद पर ही शर्म आ रही थी और जान अपने साउंड को कवर करने के लिए अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करना चाहता था, पर वो बहुत अच्छे से जानता था कि उसका ऐसा करना यीबो को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हर बार उनके लव मेकिंग सेशन में यीबो हमेशा ही जान का हाथ उसके मुंह से हटाकर जान को लाउडली मॉर्न करने को कहता था, जिस रिक्वेस्ट को जान कभी मानना नहीं चाहता था। लेकिन यीबो जान की ऐसी हालत कर देता था कि जान सिवाय लाउड मॉर्न करने के और कुछ भी कर नहीं पाता था। वहीं जान और यीबो अब तक इतनी बार लव मेकिंग कर चुके थे कि जान यीबो के हर फेवरेट पोजीशन को जान चुका था, इसलिए जान यीबो की लव मेकिंग में पोजीशन एडजस्ट करने में हेल्प करता है और यीबो को उसकी एक्टिविटी स्टार्ट करने को कहता है, जो देखकर यीबो स्मार्ट करते हुए जान को फुल ऑफ लव से देखते हुए कहता है कि जान अब एक्सपीरियंस्ड हो गया है। पर जान यीबो की बात पर कोई जवाब ना देकर
सिर्फ उसे जल्दी करने को कहता है, क्योंकि जान जानता था कि यीबो बेड पर सुपर शेमलेस था और जान को पूरी तरह से टीज करते हुए हर एंगल से टेस्ट करता था। जहां जान की बात सुनकर यीबो अपना वक्त गंवाए बिना अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, जिस सडन एक्शन से जान लाउड मॉर्न करता है। वहीं जितना यीबो डीप, फास्ट और हार्डर लव मेकिंग किए जा रहा था, उतना ही जान खुद को कम्प्लीटली यीबो के सामने खोते हुए उन सभी लोगों को कर्स किए जा रहा था जो अभी तक ये सोच रहे थे कि यीबो एक डिसफिगर्ड और इम्पोर्टेंट पर्सन है। और जान को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि यीबो बेड पर इतना अच्छा था कि जब भी वो दोनों लव मेकिंग किया करते थे, यीबो जान को अपने सेंसेस खो देने पर मजबूर कर देता था और जान को इतना ज्यादा प्लेजर फील करवाता था कि जान खुद को प्लेजर के समुद्र में डूबा हुआ सा पाता था। और जो यीबो चाहता था वो जान करता था और यीबो को करने देता था। वहीं दूसरी तरफ यीबो खुद को जान की बॉडी से इतना ज्यादा एडिक्टेड फील करता था कि जान को पूरी रात टेस्ट करने के बाद भी यीबो का मन नहीं भरता था और यीबो को जान के साथ अनप्रोटेक्टेड लव मेकिंग करना ही बेस्ट फील करवाता था। वहीं आज यीबो एक अलग ही एनर्जी लेवल पर था जो जान अच्छे से फील कर पा रहा था, क्योंकि अपने 5 राउंड्स पूरे करने के बाद भी यीबो नेक्स्ट राउंड के लिए जान से डिमांड कर रहा था। जहां यीबो की रिक्वेस्ट सुनकर अपनी कांपती आवाज में जान यीबो को लो टोन में इस बार जेंटल रहने के लिए कहता है, क्योंकि 5 राउंड्स के बाद जान की नाजुक बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी। पर यीबो अपने ब्यूटीफुल जान की नेकेड और हिकी से भरी अट्रैक्टिव बॉडी को देखकर स्मर्क के साथ जान के कानों में हंसकी वॉइस में कहता है कि वो जान के साथ तो सपनों में भी जेंटल नहीं हो पाएगा, बल्कि इस बार वो पहले से ज्यादा रफ रहेगा। जो कहकर यीबो अपनी टंग निकालकर जान की पूरी बॉडी को लिक करने लगता है, जिस एक्शन से इमेंस प्लेजर फील करके जान यीबो का नाम मौन के साथ लेते हुए अपनी आईज क्लोज करके बेड पर गिर जाता है और बस यीबो को फील करता रहता है। जहां अपने 9th राउंड के पूरा होने पर एग्जॉस्ट होकर जान सो जाता है और उसके बाद यीबो केयरफुली जान और खुद को क्लीन करके जान को बेड पर अच्छे से कवर करके सुलाकर जान के फोरहेड पर प्यार से किस करके स्माइल के साथ जान के स्लीपी ब्यूटीफुल फेस को देखकर आई लव यू जान कहता है और जान को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। नेक्स्ट डे सैटरडे इवनिंग को जान लिविंग रूम में बैठा था और उसके सामने हेयर ड्रेसर्स और डिजाइनर्स खड़े थे जो जान को डिनर पार्टी के लिए रेडी करवाने आए थे। जो सब देखकर जान बहुत अनॉयड फील कर रहा था, क्योंकि जब कल उसने यीबो से पूछा था तो यीबो ने नहीं बताया था कि वो डिनर पार्टी में जाना चाहता है या नहीं। तो जान को लगा कि यीबो शायद नहीं जाएगा, इसलिए जान भी अनप्रिपेयर्ड था। जहां यीबो ऑलरेडी पार्टी में जाने की तैयारियां कर रहा था। जान अपने ही ख्यालों में था कि तभी यीबो जान को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने यीबो के भेजे ड्रेसेस को ट्राई किया, जिस पर जान क्लियरली ना कह देता है। जहां जान के वॉइस में अनहैप्पीनेस फील करके यीबो चकल करते हुए कहता है कि जान प्लीज यीबो के लिए डिनर पार्टी में जाए और इसके बदले में यीबो जान की एक रिक्वेस्ट मानने का प्रॉमिस करता है। जो सुनकर डाउटफुल टोन में जान पूछता है कि क्या यीबो सच कह रहा है, जिस पर यीबो हाँ कहता है। जो सुनते ही सोफे पर सीधे बैठते हुए स्माइल के साथ जान कहता है कि तो फिर आज से वो दोनों अलग रूम्स में सोएंगे। जो बात सुनकर यीबो फौरन नो वे कहता है, जिस पर जान अपनी रिक्वेस्ट में थोड़ी चेंजेस करते हुए कहता है कि तो फिर वो दोनों एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही साथ में सोएंगे। जिस बात पर यीबो कहता है कि एवरीडे मीन्स एवरीडे होता है जान, और ये कहकर यीबो जान की रिक्वेस्ट को फिर से मना कर देता है। जो सुनकर सोफे पर आराम से बैठते हुए जान यीबो को कहता है कि तो फिर वो भी पार्टी में नहीं जाएगा, और इतना कहते ही जान फोन कट कर देता है और सोचने लगता है कि अगर यीबो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था तो पहले जान को एडवांस में बताना चाहिए था और जान से उसकी चॉइस भी पूछनी चाहिए थी। लेकिन यीबो बॉसी बनते हुए हेयर ड्रेसर्स और डिजाइनर को डायरेक्टली जान के पास ही भेज दिया उसे रेडी करने के लिए। पर जान उनमें से नहीं है जो चुपचाप अपने हस्बैंड के इशारों पर चलेगा। जो सब सोचकर जान अपने सामने खड़े स्टाइलिस्ट से कहता है कि वो सब जा सकते हैं, क्योंकि जान को उनके लाइट ड्रेसेस नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यीबो अपने हाथ में पकड़े फोन को ही देखे जा रहा था और शॉक्ड था
ये रियलाइज करके कि जान ने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था, जो रिएक्शन यीबो ने जान से एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि यीबो ने सोचा था कि जान शायद थोड़ा नाखुश होगा पर बाद में मान जाएगा। कि तभी यीबो अपनी वॉच में टाइम चेक करके आगे सोचता है कि डिनर 8 o'clock शुरू होने वाला है और अभी 6 बजे थे, यानी जान को मनाने के लिए यीबो के पास 2 घंटे से भी कम टाइम बचा था। जो सोचकर यीबो फौरन अपना कोट उठाकर अपने केबिन से बाहर जाने लगता है, जिसे अंदर आता हुआ चैंग रोक लेता है, जो यीबो के पास कुछ फाइल्स पर काम करवाने आया था। जो यीबो को जल्दी में बाहर जाता देखकर पूछता है कि यीबो कहाँ जा रहा है, अभी उनका काम बाकी है। और चैंग सैटरडे को ओवर टाइम करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। जो सुनकर चैंग के शोल्डर पर हाथ रखकर सीरियस लुक के साथ यीबो कहता है कि काम ज्यादा नहीं है और इतना काम तो चैंग आराम से हैंडल करके इजीली रात 12 बजे से पहले घर वापस भी जा सकता है। जो बात सुनकर चैंग स्पीचलेस रह जाता है और मन में रोते हुए पूछता है कि आखिर ये कंपनी है किसकी। तभी यीबो, जो ऑलमोस्ट दरवाजे के बाहर जा चुका था, पलटकर चैंग को देखकर कहता है कि ये कंपनी चैंग की है। जो सुनते ही चैंग फाइल्स को टेबल पर पटक कर रखते हुए यीबो की तरफ पॉइंट करके कहता है कि चैंग ने अपनी पूरी लाइफ में यीबो से ज्यादा शेमलेस इंसान नहीं देखा। जो सुनकर स्माइल के साथ थैंक यू कहकर यीबो वहां से फौरन चला जाता है और चैंग अपनी ही जगह पर खड़ा रह जाता है। वहीं यीबो के मेंशन में स्टाइलिस्ट को जान ने जाने को कह दिया था, लेकिन उनकी हिम्मत वहां से 1 इंच हिलने की नहीं हुई थी, इसलिए जान उन्हें टी सर्व करने के बाद डिनर प्रिपेयर करने चला गया था। और एक रेसिपी जो जान बहुत लंबे टाइम से ट्राई करना चाहता था, वो कुक करने का सोच रहा था। तभी यीबो मेंशन में आकर जब स्टाइलिस्ट को लिविंग रूम में ही बैठा हुआ पाता है, तो बॉडीगार्ड से पूछता है कि मिसेस वोंग कहाँ है। तो बॉडीगार्ड यीबो को किचन की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं, जहाँ यीबो जान को करेले की एक रेसिपी को रेसिपी बुक में पढ़ते हुए देखता है। जो देखकर यीबो जान के पास जाकर उससे रेसिपी बुक छीन कर पूछता है कि वो करेला क्यों कुक कर रहा है। जहाँ यीबो को देखकर फेक स्माइल के साथ जान कहता है कि अरे यीबो आ गया, और अब क्या यीबो जान की रेसिपी बुक उसे वापस दे सकता है। वहीं जान के रिएक्शन पर स्माइल के साथ यीबो रेसिपी बुक को साइड में रखकर जान की लिप्स पर किस करके उसे हक कर लेता है और प्यार से जान के कान में कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे? तो मैं आज अपने वाइफ से इस डिनर पार्टी पर जाने की हेल्प मांग रहा हूँ। जो बात और यीबो की आवाज सुनकर जान खुद को मेल्टेड फील करता है और यीबो जान के कान पर किस करके पूछता है कि क्या जान यीबो के लिए डिनर पर जाएगा। जिस पर जान अपने कान पर स्क्रैच करते हुए कहता है कि हाँ वो जाएगा और अब यीबो उसे ड्रेसेस ट्राई करने जाने दे। जो कहकर जान यीबो को साइड में पुश करके वहां से बाहर चला जाता है और यीबो जान के सेंसिटिव रेड ईयर्स को देखकर स्माइल करने लगता है। जो नोटिस करके जान किचन से बाहर जाते हुए यीबो को कहता है कि वो हंसना बंद करे। वहीं ठीक 1 घंटे बाद स्टाइलिस्ट अपना काम फाइनली जान पर पूरा करते हैं और अपने स्टंट एक्सप्रेशंस के साथ कहते हैं, मिसेस वोंग आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। अब आपको नीचे जाकर मिस्टर वोंग को भी दिखाना चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। जो सुनकर जान खुद को मिरर में देखता है, जहाँ फ्लैम्बॉयंट ब्लैक सूट में जान का फेयर स्किन चमक रहा था, उसके बाल अच्छे से कॉम्ब थे और अपने ब्राइट पिंक लिप के साथ जान एक्सट्रीमली चार्मिंग दिख रहा था, जिस लुक ने खुद जान को सरप्राइज्ड कर दिया था। तभी जान के सूट के साथ मैच करता हुआ स्टाइलिस्ट जान को ब्लैक हाई हील शूज पहनने के लिए देते हैं, जिन्हें पहनने की जान को आदत नहीं थी, इसलिए उन्हें पहनकर जान हैंड रेल पकड़कर नीचे लिविंग रूम की तरफ आता है और अपने मन में सोचता है कि स्टाइलिस्ट कह रहे थे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा हूँ, तो क्या यीबो को भी मैं आज ब्यूटीफुल लगूंगा। तभी कदमों की आहट सुनकर यीबो लिविंग रूम में जो बैठा हुआ था फौरन अपना सर घुमाकर जान की तरफ देखता है और 2 पल जान को देखते रहने के बाद यीबो अपनी नजरें जान से हटाकर जान की तरफ उसकी हेल्प करने आता है और सॉफ्टली पूछता है कि क्या जान को हील्स पहनने की आदत नहीं है। जिस पर अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जान कहता है कि उसने पहले ज्यादा हील्स नहीं पहनी है। जो बात सुनते ही यीबो स्टाइलिस्ट की तरफ मुड़कर कहता है कि वो जान के शूज फौरन चेंज करे, वो हील्स नहीं पहनेगा। जो सुनते ही स्टाइलिस्ट एम्बैरेस्ड हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि हील्स मिसेस वोंग के सूट के साथ मैच कर रहा है और विदाउट हील्स वो ज्यादा अच्छे नहीं दिखेंगे। जो सुनते ही एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ यीबो कहता है
कि फिर वो पार्टी में ही नहीं जाएंगे। जिस पर जान हैरानी से पूछता है कि यीबो के कहने का क्या मतलब है। जिस सवाल पर यीबो कहता है कि स्टाइलिस्ट के अकॉर्डिंग जान हील्स में ही अच्छा लगेगा और जान को हील्स की आदत नहीं है, तो इसलिए वो पार्टी में ही नहीं जाएंगे। जिस बात पर अपने मन में ही स्माइल करते हुए जान कुछ कदम यीबो के करीब आकर यीबो की आंखों में देखकर कहता है कि वो हील्स पहन लेगा, बस उसे प्रैक्टिस नहीं है, पर वो ठीक है। तभी जान को अपने करीब देखकर खांसते हुए यीबो कहता है, तो फिर जाकर अपने कपड़े और मेकअप चेंज करो। जो बात सुनते ही वहाँ खड़े स्टाइलिस्ट हंसने लगते हैं और जान यीबो के मन की बात फौरन समझ जाता है और अपना हाथ मुंह पर रखकर हंसने लगता है। फिर प्यार से यीबो को कहता है, मुझे लगता है कि ड्रेस और मेकअप दोनों बहुत अच्छा है। वहीं स्टाइलिस्ट ने भी अपना काम बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि तुमने मेरे लिए बेस्ट स्टाइलिस्ट चुना है। जहां जान की बातों को यीबो एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी यीबो के शोल्डर्स को थपथपाते हुए यीबो से जान आगे कहता है, मैं तुम्हारे लिए हाई हील्स पहनकर ही पार्टी में जाऊंगा और अब मैं लेट हो रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। वहीं यीबो के कोल्ड एक्सप्रेशंस देखकर पहली बार जान बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा था। तभी यीजुन बाहर से बास्केटबॉल खेलकर मेंशन में आते हुए जान को देखता है और चिल्लाकर बोलता है, होली शिट कजन यीबो, जान के एब्सेंस में तुमने उसके घर पर ना होने का फायदा उठाया और किसी दूसरे आदमी को घर पर बुला लिया। जो सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है और यीबो यीजुन को घूर कर देखता है। तभी जान यीबो से कहता है कि अब उसे जाना चाहिए। जो बात यीबो से कहकर जान जैसे ही बाहर जाते हुए यीजुन के पास से गुजरता है, सॉफ्ट टोन में यीजुन से कहता है कि यीजुन अब जाकर फौरन शॉवर लेकर अपने कपड़े चेंज कर ले, वरना उसे कोल्ड हो जाएगा। जो बात और आवाज सुनकर यीजुन को रियलाइज होता है कि वो जान है। कि तभी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करके यीजुन जान को देखते हुए कहता है, जान तुम कहाँ जा रहे हो? OMG, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। जो सुनकर स्माइल के साथ जान सोचता है कि बच्चे सच में ऑनेस्ट बात करते हैं। जिन सवालों के जवाब में जान यीजुन को बताता है कि वो डिनर पार्टी में जा रहा है, जिस पर ओके कहकर यीजुन यीबो को देखकर पूछता है कि क्या वो भी जा रहा है, क्योंकि यीबो ने तो कहा था कि वो नहीं जाएगा। जिस पर यीबो कोल्ड टोन में कहता है कि वो नहीं जा रहा है। दरअसल यीबो अपनी आइडेंटिटी इतने सालों से छुपाता आ रहा था ताकि वो अपनी मॉम के किडनैपिंग और मर्डर केस को आसानी से इन्वेस्टिगेट कर सके। और आज अगर यीबो यी जाओ के डिनर पार्टी में चला जाता तो उसका सच सबके सामने आ जाता, क्योंकि यी जाओ ने पार्टी यीबो से यही जानने के लिए रखा था कि उसका रिलेशनशिप जान के साथ कैसा चल रहा है और क्या वो अपना रिलेशनशिप जान के साथ पब्लिकली अनाउंस करने में कंफर्टेबल है या नहीं, जो बात यीबो के लिए बहुत परेशानियां खड़ी कर सकता था। वहीं यीबो दिल से जान को सबके सामने एज अ मिसेस वोंग इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। इस वक्त यीबो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी मॉम का केस था। वहीं दूसरी तरफ यीजुन, जो इस वक्त यीबो के दिमाग में क्या चल रहा था उस बात से अनजान था, यीबो के पास आकर धीमे से पूछता है कि क्या यीबो सच में जान को वहां उस पार्टी में अकेला जाने देगा, जहां आदमी तो छोड़ो यीजुन की क्लास के स्टूडेंट्स भी जान जैसे इंसान के पीछे पल भर में पागल हो सकते हैं। जो बात सुनकर यीबो, जो ऑलरेडी अनहैप्पी था, उसके एक्सप्रेशंस और डार्क हो जाते हैं, क्योंकि जान को स्टेयर्स से नीचे आता देखते ही यीबो का मन जान को पार्टी में भेजने का नहीं था, क्योंकि जान सिर्फ यीबो का है। जिस बात के रियलाइजेशन से खुद यीबो भी शॉक्ड रह जाता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइज, अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नए FF एक्सप्लेनेशन के पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय।